ठीक है, सबसे तरीके हमें गूगल साइट बनाने के लिए उसमें पहले fix और open और on। सही, तो हमारे पास ये वाली साइट खुल जाएगी। इस ब्लैंक स्लाइड को दबाएंगे। ब्लैंक स्लाइड को दबाने के बाद हमारे पास जो है वो ये पूरा साइट खुल जाएगी। अब मेरे पास चूंकि साइट बनी नहीं है, तो मैं साइट जो है वो पूरी बता देती हूँ कि साइट कैसे बनेगी। जैसे मैंने ये वाली साइट बनाई थी, ठीक है, इसके अंदर मैं कंपेयर करके दिखाऊंगी। कंपेयर करने के बाद समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या होगा। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे यहाँ पे हम कोई भी इमेज लगा देंगे, इमेज दबाएंगे, जो भी इमेज होगी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे मैंने जो है वो यहाँ पे अपलोड की है इमेज, ये वाली मेडिकेयर फार्मा वाली इमेज अपलोड हुई है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, साइट का नाम लिख देंगे और अपनी मर्जी से कोई भी लोगो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला डॉक्टर वाला लोगो लगाया है, और उसके अलावा जो है यहाँ मेडिकेयर फार्मा .com लिख दिया। उसके अलावा ये जो है, ये हम जितने पेजेस बनाएंगे ये उससे आता है। सही है। उसके बाद हमने ये डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, तो ये बिल्कुल एंड में बनाएंगे। अब हमें ये वाला डिपार्टमेंट का ऑप्शन बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये कंटेंट ब्लॉक से इस कंटेंट ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इमेज डाल देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे। इस तरीके से हमारी जो है वो चीजें जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स डाला, डिपार्टमेंट की ये सारी चीजें डाल दी। उसके बाद ये कैसे डलेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे गए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो हमने अपने हिसाब से कलर दे दिया, और फिर जो भी टेक्स्ट बॉक्स का लिखना है वो हमने जो है वो यहाँ पे लिख दिया। सही, ये टेक्स्ट बॉक्स का, और पीछे मैंने ये जो है कोई भी पिक्चर लगा दी। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन लगाया, तो यहाँ मैंने पीछे कोई पिक्चर लगा दी। सही है, यहाँ पे जाके और इमेज इमेज में भी जाके हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो इसके बाद भी हमने इसको भी हमने जो है वो इसमें किया था, ये हमने देखा। उसके बाद वापस हमने ये लगाया। अब पहले मैंने, अब उसके बाद मैंने दो पिक्चर्स वाला ले लिया। तो इस तरीके से दो पिक्चर्स आए तो दो पिक्चर्स आएगा और दोनों पे टेक्स्ट लगेगा। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स और दोनों पे टेक्स्ट लगा दिया। उसके बाद वापस हम यही करेंगे, तीन काम करेंगे। उसके बाद मैंने चार पिक्चर्स वाला ले लिया, ये वाला चार पिक्चर्स वाला ले लिया। सही है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, इसका ये बनाना है। ये कैसे बनेगा, बटन, इसको कहते हैं हम बटन। बटन कैसे बनेगा, नीचे जाएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका फार्मा का नेम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मेडिकेयर फार्मा, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से लिंक बना देंगे www.medicarefarma.com। सही है, इसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये बटन मिल जाएगा। इसको ऐसे करके हम बड़ा कर सकते हैं और उठा के बीच में भी ले आ सकते हैं, हमारे पर डिपेंड करता है। सही है। उसके बाद इमेज कैरोसेल है, तो वापस हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया, टेक्स्ट बॉक्स देंगे। टेक्स्ट बॉक्स देने के बाद हमने यहाँ पे इमेज कैरोसेल लिख दिया। टेक्स्ट बॉक्स लिखने का, तो उसके बाद हमने इसको कलर दे दिया और बीच में ले आए। ठीक है, उसके बाद इमेज कैरोसेल हो गया। उसके बाद यहाँ से इमेजेस डाल के इमेजेस भी डाल सकते हैं। सही, यहाँ से इमेजेस कैसे डालेंगे, इमेज डाल के इमेज जो है वो हम अपलोड कर देंगे यहाँ से। सही, इमेज जो भी हमारे पास होगी हमने उसको अपलोड कर दिया। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास क्या टास्क है, उसके बाद हम आर लोकेशन वाली फिर से टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। फिर लोकेशन कैसे डलेगी, यहाँ पे जाएंगे, मैप पे जाएंगे। मैप पे जाने के बाद जो भी हमें लोकेशन समझ आई हमने उठाई, यहाँ पे डाल दी। ये लोकेशन हमारे पास जो है वो आ गई। सही। उसके बाद जो है हमने लोकेशन डाल दी। लोकेशन डालने के बाद ये हॉलीडेज इन पाकिस्तान का फिर से टेक्स्ट बॉक्स बना। हॉलीडेज इन पाकिस्तान कैसे करेंगे, हम जाएंगे कैलेंडर पे। कैलेंडर पे जाने के बाद अगर कुछ भी नहीं बना हुआ तो यहाँ पे हॉलीडेज इन पाकिस्तान आ जाएगा खुद ही से। यहाँ जाएंगे हॉलीडेज इन पाकिस्तान, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हॉलीडेज इन पाकिस्तान खुद ही आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे इसको कहते हैं फूटर। अब सबसे नीचे हम जाएंगे, सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा एड फूटर। सबसे नीचे जाने के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड फूटर। एड फूटर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एड फूटर को क्लिक करेंगे और जो भी हमें अपने हिसाब से टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइप किया हुआ है, फॉलो अस, विजिट अस। यहाँ पे जाके हम कुछ भी टाइप कर देंगे तो ये जो फूटर है वो हर पेज पे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा फर्स्ट पेज का काम पूरा खत्म हो गया। जो जो था हमारा फर्स्ट पेज पे मैंने आपको सब बता दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पेजेस पे जाएंगे। पेजेस पे जाने के बाद यहाँ से प्लस करेंगे।
प्लस करने के बाद मैंने पेजेस का नाम लिखा कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे देखो पहले होम था, जो होम पेज पे था, तो ये हमारा जो पुराना वाला पेज जिसमें हमने सारी चीजें डाली है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद अब हम कॉन्टैक्ट अस की सारी चीजें डालते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे यहाँ से पेजेस में कॉन्टैक्ट अस में गए। कॉन्टैक्ट अस में ये पुराना पीछे का सब रिपीट होता रहेगा, एक पहला ऊपर का और एक बिल्कुल नीचे फूटर। ये फूटर जो है ये हमारा रिपीट होता है। सही है। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या डालना है, अब इसके अंदर कोलैप्सिबल ग्रुप डलेगा। कोलैप्सिबल ग्रुप कैसे डलेगा, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रुप है। कोलैप्सिबल ग्रुप करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, जो भी चीज अपने हिसाब से एडिट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है, कॉन्टैक्ट क्लिक टू एडिट में हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और ये जो मैंने नीचे लिखा है ये जो है वो हम इधर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म हम जनरेट करेंगे। गूगल फॉर्म जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे जो है वो ड्राइव पे जाना पड़ता है। ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद मोर पे जाएंगे, मोर पे जाने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म आ जाएगा। तो हमने जो है वो हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ से हम अपना गूगल फॉर्म जनरेट करा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरा गूगल फॉर्म जनरेट हुआ हुआ है, तो मैं गूगल फॉर्म खोल के दिखा देती हूँ। ये गूगल फॉर्म मेरा जनरेट हुआ हुआ है। गूगल फॉर्म में मैंने यहाँ पे सब चीजें डाली थी। अब जैसे गूगल फॉर्म में यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, उस फॉर्म की डिस्क्रिप्शन हमने जो डालनी है वो डालेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने हेडिंग डाली हुई है, ये जनरेट हुआ हुआ है। उसके बाद मैंने सबसे क्वेश्चन में ईमेल मांगी। उसके बाद जो जो क्वेश्चन हमारे पास है हमने जो है वो इसके क्वेश्चन बना के सेंड कर। ठीक है। अब इस गूगल फॉर्म के अंदर जो है ना वो हमारे पास डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे मैंने प्लस दबाया तो मैंने एक मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन बना दिया, एक मैंने जो है वो पैराग्राफ वाला बना दिया, एक जो है वो मैंने शॉर्ट आंसर वाला बना दिया, एक चेक बॉक्सेस वाला बना दिया। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा बना दिया। अब जैसे देखो ये है, ये शॉर्ट टेक्स्ट वाला है, इसमें हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिख देना है। इसमें क्या है, टिक करने वाला है, चेक बॉक्स है कि आप मॉर्निंग करते हो या टिक करने वाला है, कोई भी कर सकते हो। उसके बाद ये भी शॉर्ट आंसर्स हो जाएगा। ये लॉन्ग आंसर्स के अब अपना थॉट, अपनी फेवरेट हॉबी, ये हम छोटे से बारे में बता सकते हैं। ये थोड़े लॉन्ग टेक्स्ट कर दिया। ये टिक वाले सही, ये तो सिर्फ क्लिक करने वाला था, ये मल्टीपल चॉइस है। ये वाला जो है जो हमें ऐसे करके बटन दबाना होता है, इस ये मल्टीपल चॉइस वाला है, ये शॉर्ट टेक्स्ट वाला है, ये लॉन्ग टेक्स्ट वाला है। ये टिक करने वाला है कि हम इसके अंदर टिक करें कि हमें क्या करना होता है। और इसके बाद ये जो है ये हमारे पास जो है ये वाला है, ये जो हमारा वो होता है ना जिसमें हम रेटिंग करते हैं, लीनियर स्केल रेटिंग करते हैं, तो इसमें आप लेबल कर देना कि पहला लेबल किस में करना है और पांचवा लेबल किस में करना है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास लेबल वाला भी आ सकता है, और जो भी हम अपने हिसाब से करें वो करने के बाद हमने सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म बनाने के बाद हमने जो है यहाँ पे पब्लिश कर दिया। जो गूगल फॉर्म बनाएगा वो पब्लिश करेगा, और जो उसको लिंक भेजोगे वो सबमिट करेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गूगल फॉर्म बना लिया, मैं यहाँ पे पब्लिश पे जाऊंगी, एनीवन विद द लिंक, और पब्लिश पे। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे पब्लिश हो गया। अब पब्लिश होने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ये हो गया। अब पब्लिश होने के बाद हमारे पास जो है वो हम रिस्पॉन्ड देखेंगे। रिस्पॉन्ड देखने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्सेस, तो अगर हम सेटिंग पे जाते हैं, अब हमारे ऊपर क्या है, हमने इस फॉर्म का क्या डिफॉल्ट रखना है कि हमने जो भी होगा उसका हमने ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है। तो रिस्पॉन्डर का खुद ही से या तो इनपुट होगा या तो वेरीफाइड होगा या ईमेल के बगैर वो नहीं होगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या कलेक्ट नहीं करो, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा ईमेल आ रहा था, इसका क्विज भी बना सकते हो, मेक दिस एज अ क्विज, तो ये वो भी हो सकता है। ठीक है। और इसके बाद जो जो रिस्पॉन्ड करेगा वो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि इसने क्या रिस्पॉन्ड किया और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो है ये पूरा गूगल फॉर्म जनरेट किया। अब गूगल फॉर्म को इंसर्ट कैसे करना है, गूगल फॉर्म पे जाएंगे, हम जाएंगे गूगल साइट पे, ये हमारी गूगल साइट है। इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहे हैं, और फॉर्म्स का ऑप्शन बनाएंगे तो यहाँ पे अभी 2 मिनट पहले जो हमने फॉर्म बनाया इसको उठाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये खुद ही इधर आ जाएगा। फिर हमें टेक्स्ट डालना हो तो हम अपनी मर्जी से यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे गए, टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद हमने ऊपर गूगल फॉर्म लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ गूगल फॉर्म लिखा, यहाँ पे गूगल फॉर्म जनरेट हो गया। सही, ये मैंने 2 गूगल फॉर्म बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद फिर विजिटर्स वाला ऑप्शन, और इस तरीके से हमारे पास विजिटर्स आ जाएगा। और ये एडिट फूटर हमें बार बार एडिट नहीं करना, एक ये वाला फूटर की बात, और उसके अलावा बाकी जो है बाकी जो ऊपर वाला पेज है, एक ये वाला पेज
और एक नीचे वाला पेज, ये जो है हर पेज पे रिपीट होता रहेगा। फिर हमने तीसरा पेज बनाना है। ये दो पेज हो गए, उसके बाद वापस पेज पे गए, पेज पे जाने के बाद फिर प्लस किया, प्लस करने के बाद हम करेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किया तो हमारे देखो तीनों बॉक्स आ गए। अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या काम करना है हमें, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद हमने और अच्छा, हमने सारा काम करने के बाद है ना, सारा काम करने के बाद जब सारा काम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहा है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को हमने क्लिक कर देना है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स वही वाले आएंगे जिसमें हमने कोलैप्सिबल ग्रुप को जो है वो ऑन किया हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जैसे मेरा हर पेज पे ऊपर आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, ये टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद ये क्या होगा, कोलैप्सिबल ट्यूब होगा, हमने कोलैप्सिबल ग्रुप डाला था, सही है। उसके अलावा हमने इसके अंदर डिवाइडर डाला है, ये डिवाइडर ये जो है हमारे पास स्पेसर है, सही है, ये स्पेसर है। और उसके अलावा ये हमारे क्या है, हमें स्पेस दे। उसके बाद मैंने ये क्या डाला होगा, इसके अंदर मैंने डाला था ये क्या कहते हैं, यहाँ पे इमेज कैरोसल में जाके हम इमेज भी डाल सकते हैं। और बाकी हमने इसके अंदर ये डाला था, फ्लेक्सिबल ग्रुप डाला था, फ्लेक्सिबल ग्रुप हो गया था। उसके अलावा हमने ये डाला था, ये डाला था। और बाकी ये सब चीजें हमने डाली थी। ये कोलेप्सिबल ग्रुप है तो हमने कोलेप्सिबल ग्रुप ऑन कर दिया है। और उसके अलावा हमने इसके अंदर गूगल शीट्स बनानी है। गूगल शीट्स में क्या करना है, गूगल शीट्स में हमने जैसे गूगल पे गए थे, गूगल में जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद गूगल शीट्स में जाएंगे। गूगल शीट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी एक मर्जी से शीट बनाएंगे। तो ये शीट बनाएंगे, ये शीट जैसे ही बनेगी हमारे गूगल साइट में ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। फिर हम जाएंगे गूगल साइट पे, फिर हम यहाँ जाएंगे शीट्स पे। शीट्स पे जाने के बाद जो भी शीट हमारी बनी हुई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सही है, जैसे यहाँ पे हमारी ये जो शीट्स है इसको हमने सेव नहीं किया, इसको हम सेव कर लेते हैं। सॉरी, इसको हमने शेयर नहीं किया ना, सेव तो खुद ही हो जाएगी। अगर इसको शेयर करोगे, अभी तो हमारे मेरे पास ही प्राइवेट हो रही है ना, सही है, इसको हमने जो है एनीवन विद द लिंक कर दिया और डन कर दिया। डन कर दिया, डन करने के बाद जो है हमने वापस गए गूगल साइट पे, शीट्स पे गए। शीट्स पे जाने के बाद ये हमारी शीट देखो यहाँ पे आ गई, ये हमारी जो है वो शीट जनरेट, ये हो गया। उसके बाद ये वही है हमारे पास क्या कहते हैं, ये वाली कंटेंट डॉक्स है, कंटेंट डॉक्स है, कंटेंट डॉक्स के बाद यहाँ पे हम सारी चीजें डाल सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट बॉक्स से कोलैप्सिबल ग्रुप को ऑन कर देना, सही है। उसके अलावा और ये बाकी सब चीजें तो यही है। अच्छा, जो मैंने फर्स्ट पेज पे वो बताया था ना इमेज का, तो ये जो मैंने यहाँ पे ये जो इमेज कैरोसेल है, तो ये इमेज कैरोसेल कैसे आएगी, इस इमेज पे जाएंगे, इस इमेज पे आने के बाद हमने जो है इमेजेस अपलोड कर देनी है। अपलोड करके इमेजेस हम अपलोड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों इमेजेस ली, ये दोनों इमेजेस मैंने जो है वो अपलोड कर दिया। हमारे पास है, हम इसको कैप्शन डाल देते हैं, कैप्शन हमने कुछ भी डाल दिया, और इसका भी हमने जो है वो कैप्शन डाल दिया, कैप्शन डाल दिया। उसके बाद जो है इसको हमने इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंसर्ट हो जाए। एंड में क्या करना है, एंड में हमने जो है वो उसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश कैसे करेंगे, पब्लिश पे गए, पब्लिश में जाने के बाद हमने वेब एड्रेस जो है वो ये खुद ही बनाएगा, ये वेब एड्रेस खुद ही बनाना आएगा। जैसे यहाँ पे हमने ये वाला किया था, पब्लिश किया, पब्लिश किया तो ये पब्लिश हो गया, हमारा वेब एड्रेस खुद बनाएगा। ये वेब एड्रेस हमारा खुद बनाएगा क्योंकि अभी हमने इस पे काम नहीं किया ना, तो इस वजह से हमारा ये ऐसे आ रहा है, सही है। फिर उसके बाद जो है जब हमारा लिंक बन जाएगा, लिंक बनने के बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको एनीवन विद द लिंक कर देंगे, फिर डन कर देंगे। यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, हम यूँ लिख देते हैं www डॉट, सॉरी हमने इस तरीके से लिख, ये वैसे तो लिखा हुआ आएगा लेकिन अभी हमने काम नहीं किया तो इस वजह से जो है वो ऐसे आ गया, sites google.com, सही है, 1 2 3, इस तरीके से जो है वो हमारे पास सेव हो जाएगा, सही है। और हमारे पास फिर एक लिंक जनरेट हो जाएगी और फिर इस तरीके से हमारा सारा काम हो जाएगा।